जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीआईएसएफ फायरिंग में। दोस्तों सीआईएसएफ में वैकेंसी आ चुकी है कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल डीसीपीओ का। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 183 सीट है और कांस्टेबल डीसीपीओ का 268 सीट है। कुल मिला के टोटल जो है 451 सीट का वैकेंसी इस बार आया है। तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उन भाइयों के लिए जिनका उम्र 23 साल से ऊपर हो चुका है। लेकिन उस पर एक शर्त है कि आपके पास जो है लाइसेंस होना चाहिए। मैं पूरा डिटेल में अभी आपको बताऊंगा कि आपके पास क्या क्या चीज़ इसमें होने चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किस तरह से हमको फॉर्म अप्लाई करना है। तो सारी चीज़ें मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। इससे पहले अगर चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा समय से। और अगर पूरी जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल डीसीपीओ ये दोनों क्या है, अलग अलग दिखता है ना। तो इसमें क्या है कि कांस्टेबल ड्राइवर जो है आप उसका ड्यूटी जो सिक्योरिटी विंग में आप ड्यूटी करेंगे, सिक्योरिटी विंग। और जो कांस्टेबल डीसीपीओ हैं इनका ड्यूटी है फायर विंग में। एक्चुअली देखा जाए तो सीआईएसएफ में जो है ना 3 भाग है अलग अलग। एक है सिक्योरिटी विंग, एक फायर विंग और एक मिनिस्ट्रियल। इसके बारे में मैं कभी डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी चलिए हम आगे जानते हैं इसको कि ड्राइवर का ड्यूटी क्या है, डीसीपीओ का ड्यूटी क्या है, इनमें दोनों में अच्छा कौन सा है। जो मेरा पर्सनल मानना है कि भाई कांस्टेबल डीसीपीओ बेस्ट है कांस्टेबल ड्राइवर से। तो आइए देखते हैं क्यों है। कांस्टेबल ड्राइवर सिक्योरिटी विंग में जो लाइट व्हीकल है या हेवी व्हीकल है उनको चलाएंगे। और कांस्टेबल डीसीपी जो है वो फायर की गाड़ियाँ जो हम देखते हैं ना गांव में आग लगने पर आती है, तो वो फायर की गाड़ी चलाएंगे और जरूरत पड़ने पर उसका पंप भी ऑपरेट करेंगे। इसीलिए इसको डीसीपीओ बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर यानी ड्राइविंग भी करना है और आपको पंप भी ऑपरेट करना है। तो ये हो गया इसका मेन चीज। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि दोनों में से हमको प्रेफरेंस पहले किसको देना है। देखिए मेरा पर्सनल मानना है कि मैं कांस्टेबल डीसीपीओ को पहला प्रेफरेंस दूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। क्यों, इसको पूरा वीडियो जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि दोनों का पेमेंट क्या होगा। तो पेमेंट जो है, पे जो है इसका पे मैट्रिक्स 3rd है। तो इसका बेसिक जो है आपका 21,700 से लेकर के और 69,100 तक है। लेकिन दोस्तों जब आप शुरुआत में जाएंगे आप ट्रेनिंग के दौरान तो आपको 21,700 का बेसिक मिलेगा। इसके साथ में आपको डीए मिलेगा और उसके साथ आपको कुछ अलाउंस मिलेगा। तो ये सारे मिला करके आपको कुल जो है 30,000 के लगभग हो जाएगा आपका पेमेंट, ठीक है। लेकिन डीसीपीओ में क्या है कि जैसे आपका 30,000 हुआ वहीं डीसीपीओ का आपको जो है 32,700 पेमेंट होगा। डीसीपीओ का पेमेंट 32,700 होगा। क्यों? क्योंकि फायर में एक जो है फायर रिस्क अलाउंस 2,700 पर मंथ मिलता है। तो इसीलिए अगर एक ही जगह ड्यूटी कर रहे हैं दोनों तो एक को 30,000 मिलेगा, एक को 32,700। तो इसीलिए मैं इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहा हूँ। इसको चलिए आगे मैं बताता हूँ आपको कि इसमें जो है पेमेंट का तो हो गया। अब जानते हैं कि वर्क जो ड्यूटी है, ड्यूटी किस प्रकार से है, ड्यूटी दोनों का क्या है, ड्यूटी का प्रोफाइल दोनों का क्या है। तो देखिए जो सिक्योरिटी विंग है ना, इसमें आपको ड्राइविंग करना है, लेकिन आपको हर यूनिट में मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आजकल जो है बहुत सारे प्राइवेट ड्राइवर भी रहते हैं कई सारे यूनिटों में। तो आपको सबसे मेन क्या है कि इसमें जो है आपको बीच बीच में शिफ्ट ड्यूटी करना पड़ेगा। भले आपको हथियार इशू नहीं होगा लेकिन आपको शिफ्ट ड्यूटी में रहना पड़ेगा, कहीं भी वॉच टावर में या किसी भी जगह पर आपको ड्रिल किया जा सकता है। लेकिन फायरिंग में आपको जो है शिफ्ट में रहना है या एजेंसी में रहना है तो आपको ड्राइविंग ही करना है। तो दोनों में ये है जॉब। लेकिन सिक्योरिटी विंग में क्या है, आपको जो है इलेक्शन ड्यूटी के लिए भेज देगा, है ना। जो इलेक्शन ड्यूटी होता है उसके लिए आपको भेज सकता है सिक्योरिटी विंग को। उसके बाद आपको टेम्पररी ड्यूटी, कोई स्पेशल ड्यूटी होगा तो उसमें स्पेशल ड्यूटी। इन तीनों चीज़ में आपको सिक्योरिटी विंग से आपको कांस्टेबल ड्राइवर को भेज सकते हैं। लेकिन फायर विंग में जो है इलेक्शन ड्यूटी फायर विंग में नहीं है कांस्टेबल डीसीपीओ का। उसके बाद टेम्पररी ड्यूटी भी नहीं के बराबर भेजते हैं, ठीक है ना। स्पेशल ड्यूटी में भी इनको जल्दी से नहीं लाते हैं। तो इनका काम है सिर्फ आपको फायर का जो है ड्यूटी करना है। लेकिन ड्राइवर और डीसीपी में अंतर ये है कि ड्राइवर की ड्यूटी दौरान आपको ज़्यादा रिलैक्स नहीं मिलेगा, ड्राइवर की ड्यूटी में आपको ज़्यादा रिलैक्स नहीं मिलेगा और डीसीपी में आपको थोड़ा रिलैक्स मिल सकता है। आप चाहे तो हायर एजुकेशन के लिए आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा बेस्ट है। उसके बाद आगे जानते हैं कि इसमें प्रमोशन का सिस्टम क्या है। प्रमोशन कांस्टेबल ड्राइवर हो चाहे कांस्टेबल डीसीपी हो, दोनों का प्रमोशन लगभग 8 से 10 साल में आता है। 8 से लेकर के 10-11 साल में, 11 साल तक मान लीजिए। तो 8 to 10 ईयर्स,
8 to 11 ईयर्स, तो इतना में आपको आएगा। उसके बाद क्वार्टर्स का, क्वार्टर्स, तो क्वार्टर्स भी दोनों को, चूंकि कांस्टेबल में है तो आपको ए टाइप क्वार्टर मिलेगा, है ना, ए टाइप क्वार्टर मिल जाएगा। तो क्वार्टर भी दोनों का सेम है, प्रमोशन का भी सिस्टम दोनों का सेम है, सिर्फ पेमेंट का और ड्यूटी का ये दोनों में अंतर है, इसलिए मैं आपको जो है फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट कांस्टेबल डीसीपी के लिए बताता हूँ। तो चलिए यहाँ तक हम जान गए। इसके बाद हम फटाफट से जानते हैं कि भाई इसमें जो है एलिजिबल कौन है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। लाइसेंस, लाइसेंस किस तरह का, एक होना चाहिए 2 व्हीलर जिसको हम बोलते हैं मोटरसाइकिल विथ गियर। उसके बाद होना चाहिए LMV लाइट मोटर व्हीकल। उसके बाद होना चाहिए HMV यानी हेवी का, जिसको हम ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, ट्रांस। तो ये हो गया, ये तीनों का आपको लाइसेंस होना चाहिए। और होना कब चाहिए, इसका जो लास्ट डेट दिया है मैं आपको अभी डेट बता देता हूँ। इसका डेट जो फॉर्म फिलअप करने का 23 जनवरी 2023 से लेकर के 22 फरवरी 2023 की रात 11 बजे तक इसका लास्ट डेट है। तो आपको जो है ये तीनों का जो लाइसेंस होना चाहिए वो इससे 3 साल पहले का होना चाहिए, 3 years बिफोर। 2 व्हीलर LMV और HMV का जो आपका ट्रांसपोर्ट तीनों का जो आपका लाइसेंस है वो कम से कम 22 फरवरी 2023 से 3 साल पहले का होना चाहिए। तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपके पास लाइसेंस है तो फिर आप तैयार हो जाइए और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन कौन जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास सबसे मेन डॉक्यूमेंट ये लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है कि एज क्राइटेरिया क्या होगा। एज जो है 21 से लेकर के और 27 साल तक है, 21 से लेकर 27 ईयर्स। तो अगर इसमें आप कैटेगरीज में हैं OBC, SC और ST में, तो आपको यहाँ जो है 3 साल और 5 साल का छूट मिलेगा। तो आपको वहाँ जो है वो 30 साल हो जाएगा उनका, और इनका जो है 32 साल हो जाएगा। तो एज में आप आ गए। इसके बाद आप चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो क्वालिफिकेशन में आपका जो है सबसे पहले है मिनिमम, बिल्कुल आपको जो है 10th पास का सर्टिफिकेट चाहिए। 10th पास का सर्टिफिकेट, कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10th का मिनिमम है ये, उससे ऊपर रहेगा तो और अच्छी बात है। तो 10th का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके साथ में आपको लाइसेंस चाहिए हेवी का, जो मैं बताया तीनों का। और फिर आपके पास जो है अगर कास्ट आप रिलेशन है, मतलब कोई रिलेक्सेशन आपको चाहिए तो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, इस तरह से आपको ये सारा चीज़ चाहिए। इसका फॉर्म ऑनलाइन भराएगा, है ना, ऑनलाइन। और वो भी जो है आपका CISF का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट से, वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप देख लीजिएगा वहाँ से www.cisfrecruit.in, उस पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, या तो फिर आप अपना कैफ़े में जाकर के इसको जो है भर दीजिए। क्योंकि जितने भी आपके डॉक्यूमेंटेशन है, आपका 10th का सर्टिफिकेट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, कोई भी एज रिलैक्सेशन आपका जो सर्टिफिकेट होता है, डोमिसाइल होता है, तो इन सबको जो है वहाँ पर स्कैन करके अपलोड किया जाता है। तो आपके पास बहुत टाइम है, आराम से फॉर्म को भरिए। और इसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको कि इसके लिए स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए। फिजिकल का आपका हाइट, चेस्ट वगैरह कितना होना चाहिए, कितना रनिंग होगा, इसके बारे में आपको मैं पूरा बताता हूँ। तो PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी आपका हाइट चेस्ट कितना होना चाहिए। देखिए हाइट जो है ना, जनरल, SC, OBC, EWS इनके लिए जो है 167 सेंटीमीटर मिनिमम है ये। और चेस्ट इनका होगा 80 सेंटीमीटर से लेकर के 85 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर मिनिमम है, और फुला करके 50 सेंटीमीटर। वैसे ही जो ST कैटेगरी में है, ST कैटेगरी में इनके लिए हाइट होगा 160 सेंटीमीटर, और इनका चेस्ट होगा 76 सेंटीमीटर मिनिमम, और फुला के 81 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो भी स्पेशल एरियाज से आते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के रीजन से हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, इस तरफ के, या फिर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सब साइड के, या फिर जो हैं गढ़वाल होते हैं, कुमायूं होते हैं, डोगरा होते हैं, गोरखा होते हैं, मराठा होते हैं, तो इनको जो है इनके लिए एक स्पेशल सर्टिफिकेट होता है। तो वो सर्टिफिकेट आप देते हैं वहाँ का डोमिसाइल वगैरह, तो वहाँ के लिए छूट है उनको भी जो है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो, उनके लिए भी जो है हाइट है, ये मैं बताता हूँ स्पेशल वालों के लिए। तो स्पेशल वालों के लिए हाइट है 160 सेंटीमीटर, लेकिन इनका जो चेस्ट है वो है मिनिमम 78 सेंटीमीटर, और फुला करके 83 सेंटीमीटर।
तो ये आपका हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड। चलिए फटाफट से आपको बता देता हूँ कि आपका जो है अब रनिंग वगैरह कितना होगा। दोस्तों पुलिस फोर्स में जो भर्ती है, जितने भी तरह की भर्तियाँ हैं, उसमें से जो मेरा पर्सनली मानना है कि थोड़ा सा आसान है। अगर आपके पास एक स्किल है ड्राइविंग का तो इसमें भर्ती होना आसान है। ड्राइवर में कोई भी ड्राइवर हो, कांस्टेबल, डीसीपी हो, चाहे ड्राइवर किसी भी फोर्स में, तो थोड़ा सा आसान है, ये मेरा पर्सनल मानना है। बाकी आजकल तो हर जगह में कंपटीशन है, लेकिन क्यों ईजी है? क्योंकि देखिए जो हम SSC GD के लड़के होते हैं ना, उसमें आप जान लीजिए कि 100 में से 80% लड़के ऐसे होते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है, लाइसेंस होता ही नहीं है। 20% के पास अगर लाइसेंस होगा तो उनके पास सिर्फ 2 व्हीलर और LMB होगा। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ईजी पड़ेगा अगर आपके पास लाइसेंस है। मैं क्राइटेरिया जो बता रहा हूँ उसको आप ध्यान दीजिएगा और आप आराम से ऑनलाइन एप्लीकेशन को फॉर्म को भर दीजिए। अब चलिए आगे जानते हैं कि PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपका रनिंग वगैरह कितना होगा। देखिए रनिंग मात्र 800 मीटर है, 800 मीटर। टाइम कितना मिलेगा आपको? 3.5 मिनट, 3.5 मिनट। मात्र 2 राउंड आपको दौड़ना है, ठीक है ना, बस। उसके बाद हाई जंप जो है, हाई जंप आपका है 3.5 फीट, आपको 3 चांस मिलेगा, 3 चांस मिलेगा। उसके बाद वैसे ही आपका लॉन्ग जंप भी आपका है, बहुत कम है, 11 फीट है, 11 फीट। इसमें भी आपको 3 चांस मिलेगा। तो ये आपका PET हो गया। आपको जो है इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा। देखिए सबसे मेन यही है, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट मैक्सिमम लड़के जो है ना यहीं पर आके छट जाते हैं ट्रेड टेस्ट में, क्योंकि उनसे ठीक से रिवर्स नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ कि आपके नज़दीक में कहीं पर भी अगर कोई आपका दोस्त के पास या किसी के पास भी या कोई गैरेज में अगर कोई गाड़ियाँ मिल जाए, आपको कुछ पैसे दे करके भी अगर आप चाहे तो आप सीख सकते हैं। रिवर्स बहुत ज़रूरी है, आप रिवर्स करना सीख लीजिए, ठीक है ना। चाहे वो छोटी वाहन हो, बोलेरो हो जाए या फिर कैंपर हो जाए, ठीक है ना, या जिप्सी हो जाए, तो उनको रिवर्स करना। उसमें क्या है, S बनाना पड़ता है या फिर 8, इस तरह से उनका दिया हुआ रहता है ट्रैक। उसमें आपको कोई भी जो उनका बैरियर होता है ना, कोई भी बैरियर को टच नहीं करना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो आपको बताता हूँ इसमें कितने कितने मार्क्स का एग्जाम होता है। तो देखिए सबसे पहले LMB का होगा आपका, LMB जो होगा 50 मार्क्स का होगा। LMB चलाना होगा, छोटी गाड़ियाँ। उसके साथ में फिर आपको हेवी चलाना होगा, बड़ा गाड़ी, ट्रक या बस कोई भी एक दे देगा तो उसको चलाना है, उसमें भी 50 मार्क हैं। इसके अलावा आपका जो है प्रैक्टिकल नॉलेज पूछा जाएगा। प्रैक्टिकल में जैसे क्या है कि आपको टायर पंचर हो गया तो कैसे आप खोलेंगे जोड़ेंगे, इसका ऑयल कैसे चेक करना है, गाड़ी का तेल पानी हवा जो भी है, इन सबको कैसे हम जैसे टायर अगर लीकेज है यानी टायर पंचर है तो आपको कैसे जो उसको बजा करके चेक किया जाता है। ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको आपको जानना है। तो प्रैक्टिकल का भी जो है 30 मार्क्स का होगा एग्जाम। तो इस तरह से तीनों का मिला करके 130 नंबर का होता है। सबसे मेन यही है, ट्रेड टेस्ट में अगर आप पास कर गए ना तो आप समझ लीजिए कि 90% आपका काम हो गया, क्योंकि फिजिकल वगैरह इतना टफ नहीं है और रिटर्न भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम बिल्कुल बेसिक चीज़ आएंगे आपका रिटर्न में। तो सबसे मेन इसका ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड बहुत बढ़िया, मतलब ट्रेड को आपको अच्छे से बताना है, जो भी आपको पूछा जाएगा उसके बारे में, इंजन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो आपका ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा ना, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, ठीक है ना, आपका डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका PST हो गया, यानी हाइट चेस्ट में आप पास हो गए। फिर आपका PET हो गया, रनिंग वगैरह में आप पास हो गए। फिर आपका ट्रेड टेस्ट हो गया, है ना, ट्रेड टेस्ट। जैसे आप ये चारों चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको रिटर्न के लिए कॉलिंग किया जाएगा, रिटर्न टेस्ट के लिए। रिटर्न टेस्ट देखिए इस बार जैसे मेरे को लग रहा है, जो मेरा अनुमान है कि आपका OMR बेस्ड होगा, CBT बेस्ड नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, OMR होगा। OMR जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है उसको जो आपको टिक करना होता है, गोले लगाने होते हैं, तो OMR बेस्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो OMR होगा, इसमें जो है आपका टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 ही मार्क का होगा, 100 ही मार्क का होगा। इसमें आपका फटाफट मैं बता देता हूँ कि जैसे आपका GK और GS जो है 25 मार्क का होगा। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई भी एक आप चूज करेंगे, उसका 25 मार्क का होगा। उसके बाद आपका जो है मैथ एकदम बेसिक सा होगा, वो भी 25 नंबर का होगा। और फिर होगा रीजनिंग, ये भी 25 नंबर का, जिसमें वो फिगर वगैरह आते हैं। तो ये टोटल आपका जो है 100 मार्क का होगा, 100 ही क्वेश्चन रहेगा। टाइम आपको कितना दिया जाएगा, देखिए टाइम आपका सफिशिएंट रहेगा 2 आवर्स, टाइम का कोई दिक्कत नहीं। आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाने हैं, एकदम बेसिक सा चीज़ रहेगा। मेडिकल में देखिए सबसे मेन तो आप जानते ही हैं, फोर्स में जो है
नॉक नी, यानी जो घुटने अंदर मुड़े रहते हैं, टच होते हैं, तो नॉक नी बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका फ्लैट फुट भी नहीं चलेगा भाई, ठीक है ना। और एक चीज़ मैं सबसे मेन आपको बता देता हूँ, टैटू देखिए क्या है कि जैसे जो हमारा राइट हैंड है ना, जिसमें हम लोग सैल्यूट करते हैं, तो राइट हैंड में कोई भी टैटू नहीं चाहिए। लेफ्ट हैंड में अगर आपका छोटा अंदर साइड में, अंदर की तरफ में अगर आपका छोटा टैटू तो चल जाएगा, मेरा मानिए तो आप टैटू रखिए ही मत, ठीक है ना। टैटू को हटवा दीजिए, अभी आपके पास टाइम है तो अभी आप टैटू को निकाल दीजिए। जैसे आपका मेडिकल में हो गया तो उसके बाद फिर आप जो है आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, ज्वाइनिंग करोगे फिर आप ट्रेनिंग करने चले जाओगे। तो मेरी दुआ आप लोगों के साथ है और आप ट्रेनिंग करिए, ट्रेनिंग में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद जो है ट्रेनिंग से रिलेटेड मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा, तो ट्रेनिंग में किस तरह से जाना है, क्या करना है, क्या क्या लेके जाना है, वहाँ पर क्या क्या होता है शुरुआत में जा करके, बहुत अजीब सा लगेगा आपको, एकदम बिल्कुल माहौल चेंज हो जाता है बिल्कुल ही। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लास करता हूँ, बहुत लंबा हो गया होगा वीडियो शायद। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल से आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो फिर आगे कोई दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।